इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, यानी कि ए, बी और सी ये चित्र हमें दिए हुए हैं। बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। यानी कि 3 सवाल दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। हमें बताना है कि इनमें से इन चित्र को कौन दर्शाता है, यानी कौन सा सवाल किस चित्र के साथ मैच होता है। तो सबसे पहले है 3 गुणा 1/5 बराबर है 3/5। ये 3/5 कैसे है, 3 एकम 3 तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 5 है तो 5। अब हम देखेंगे 3 गुणा 1/5। 3 का मतलब है कि पूरी 3 आकृति होंगी, गुणा 1/5 इसका मतलब है कि एक आकृति के 5 भाग होंगे और 5 भागों में से एक भाग होगा छायांकित। तो अब हम देखें इसमें, तो इसमें 1, 2, पहले में ए में केवल 2 आकृति है तो ये नहीं हो सकता। अब देखें बी में कितनी आकृति है, 1, 2, 3 आकृति हैं, लेकिन इसमें जो भाग हैं वो है 1, 2, 3, 4। एक आकृति के 4 भाग हैं, लेकिन होने कितने चाहिए, 5, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखें सी, इसमें 1, 2, 3 आकृति हैं और एक आकृति के कितने भाग हों, 5। तो इसमें देखें 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 भाग इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी। तीनों आकृतियों में 5-5 भाग हैं और 5 भागों में से एक भाग को छायांकित, तो इसमें भी एक छायांकित है, इसमें भी एक छायांकित है और इसमें भी एक छायांकित है। तो पहले के लिए उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, वो हो जाएगा सी। तो यहाँ लिख दें पहले का उत्तर सी। अब हम देखें दूसरा भाग। दूसरे में है 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3। तो 2/3 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 तो ऊपर 2 नीचे 3, तो यहाँ 3। अब हम देखेंगे 2 गुणा 1/3। 2 का मतलब है कि 2 तो आकृति होंगी, गुणा 1/3। इस 3 का मतलब है कि एक आकृति के 3 भाग होंगे और इस 1 का मतलब है कि 3 भागों में से एक होगा छायांकित। तो पहले का देखें हम ए में, तो 1, 2 आकृति हैं और 2 आकृति में कितने भाग हों, 3 हों, तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 भाग भी हैं, एक छायांकित हो, एक छायांकित भी है, तो ये हो जाएगा दूसरे के लिए उत्तर ए। और यहाँ है 2/3, तो 1, 2, 3 भागों में से 2 छायांकित हैं, तो ये भी हो जाएगा 2/3। यानी कि दूसरे के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। यहाँ कर दें हम ए। अब देखेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरा है 3 गुणा 3/4 बराबर है 2 सही 1/4। अब सबसे पहले देखें कि बराबर कैसे है, तो इसे हम हल करके देखें। जैसे ये है 3 या 9 हो जाएगा 4, तो यहाँ करके देखें 9/4 हो गया इसका मान। ये हमें दिया हुआ है, तो ये दिया है मिश्र भिन्न के रूप में। मिश्र भिन्न कैसे होती है, अब इस 4 का भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 4 का भाग 9 में। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएं 1, ये हो जाता है 2 सही 1/4। तो यहाँ 2 सही 1/4, यही हमें दिया हुआ है 2 सही 1/4। अब देखें 3 गुणा 3/4। 3 पूरी आकृति हो गुणा 3/4, यानी एक आकृति के 4 भाग हों और 4 भागों में से 3 हो छायांकित। तो हमारा सी उत्तर हो चुका है, ये वाला ए भी हो चुका है। बचेगा कौन सा, केवल बी बचा। तो बी को हम देखें, इसमें 1, 2, 3 आकृति हैं। 3 आकृतियों के प्रत्येक के कितने भाग हैं, 4 है। 1, 2, 3, 4 भाग हैं। 4 भागों में 3 छायांकित हैं, तो इसमें भी 3 छायांकित, इसमें भी 3 छायांकित और इसमें भी 3 छायांकित। 3 भाग छायांकित हैं, बराबर में हैं 2 सही 1/4। 2 सही 1/4 का मतलब इसके 2 भाग हैं, वो तो पूरे छायांकित हैं। 1/4 का मतलब हो जाएगा कि इस चौथे में 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हो जाएगा छायांकित।
तो इसके लिए कौन सा सही है, वो है तीसरा, यानी तीसरे के लिए सही हो जाएगा बी। यहाँ कर दें तीसरे के लिए बी, ये हो जाएगा हमारा तीसरे के लिए उत्तर। यानी इसके सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।